2013 में तो ये नोटेशंस है ना, बता रखा है। तो इस तरह से log x का मतलब है, कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है log का ना। देखो कैलकुलेटर में जो log x है ये आप ध्यान रखना, जैसे कभी आपका आंसर log 2 आता है तो यहाँ पे हमारा हम लोग बेस e लेते हैं, तो कैलकुलेटर के हिसाब से वो ln2 है, क्योंकि कैलकुलेटर में जो log 2 है बेस 10 वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चे के आंसर तो निकाल लेते हैं, बाद में गलत कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में आप देखते हो दो टैब है, एक जगह log लिखा है, एक जगह ln लिखा है। ये हमारे काम का है, ये काम का तब आएगा जब बेस 10 होगा, तो हमारे काम का नहीं है ये। जब भी log 2 आंसर आए, बेस e वाला है जनरली, तो ln2 आपको फाइंड करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर कैलकुलेटर में आप log 2 निकालोगे तो एक आंसर देगा 0.3010, और ln2 निकालोगे तो 0.693 आएगा, ऐसा कुछ है ना, वो चेक करना था हमारे लिए। ये सही है, आप ये लगाएंगे तो आपके गलत हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। बताइए क्या क्या आइगन वैल्यू पॉसिबल है इसका। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पॉसिबल आइगन वैल्यू क्या होता है, और स्क्यू सिमेट्री की आइगन वैल्यू क्या होती है, क्या थ्योरम है स्क्यू सिमेट्री के लिए। सर प्लस माइनस 1। स्क्यू सिमेट्री की आइगन वैल्यू क्या होगी सर 0 प्लस माइनस आई होगा सर। 0 या प्योरली इमेजिनरी, प्लस माइनस आई है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस आई, 0 प्लस माइनस आई, लेकिन यहाँ पे तो 4 आइगन वैल्यू होगा, तो फिर ऑप्शन बी होगा। श्योर, लेकिन ऑप्शन भी तो हो ही नहीं सकता ना, स्क्यू सिमेट्रिक में तो रियल आइगन वैल्यू आता ही नहीं है। तो अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, नहीं, वो तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अभी ऑर्थोगोनल भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो यहाँ पे a इंटू माइनस ए बराबर, तो माइनस ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इज माइनस ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज -1, तो लैम्डा बराबर प्लस माइनस आयोटा। ऑर्थोगोनल का कभी 0 हो सकता है डिटर्मिनेंट। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो डिटर्मिनेंट 0 कैसे हो सकता है। तो आंसर की चेक कीजिए, इसका आंसर ए होगा। रिपीट करेगा ये, है ना, बट ए होगा। एक बार चेक कर लो आप लोग। सर आंसर की नहीं है सर। अच्छा, इसमें आंसर की लगा ही रखा मैंने, ओ तो ऑनलाइन देखना पड़ेगा। सर कुछ सर 2011 और कुछ प्रॉब्लम्स का सर आंसर की ही नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं, मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, वो ढूंढना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके। तो 2013 का ऑनलाइन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं, बाद में देख लेंगे। तो ये हमारे टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, ये तो कर सकते हैं आप लोग, आता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो ये z यहाँ वेरिएबल आप x मान के करो, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता है, डबल प्राइम z का वैल्यू निकालना तो यहाँ पे f पाई प्लस f डैश पाई अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ आएगा z माइनस पाई प्लस में f डबल डैश पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस पाई होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी निकाल लीजिए, f डबल डैश पाई अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपको निकालने पड़ेंगे यहां से। पहले f डैश x यहां से निकाल लो, फिर f डबल डैश पाई डेफिनेशन में देख लेना तो क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस। तो ये तो नहीं करना है,
सर क्वेश्चन 4 ये ट्राई कर सकते हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है चलो। तो एफ आर से आर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, F1 3 है, F1 5 है, F3 11 है, और Gx इस तरह से दे रखा है। तो पूछ रहे हैं आपसे G डैश 0 क्या होगा। तो G डैश x आया था सर F3 प्लस T इन उसे नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 1 पे 5 है, 3 पे 11 है। सर क्यों नहीं होगा सर एफ एक्स प्लस 3 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। आपको ठीक से फॉर्मूला पता है लेबनिज़ रूल का? हाँ सर वो गलत हो गया, एप्लीकेशन गलत हो गया, आंसर की नहीं है इसी। जब यहाँ पुट करोगे तो डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आप g डैश x अगर निकालेंगे तो होगा 1 से 3 f डैश, मतलब मुझे यहाँ डिफरेंशिएट करना होगा इसको x के रेस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल x f ऑफ x प्लस टी dt, ये बनेगा। तो हाँ भेज दिए ना, देखिए ग्रुप पे देखिए आंसर की है, उससे मैच कर सकते हैं आप। तो ठीक है, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, G डैश 0 अगर हम बोले तो यहाँ से G डैश 0 क्या हो जाएगा, 1 2 3 और x को 0 रख देना है, लेकिन f डैश t हो जाएगा ना वहां पे, बाद में x को 0 रखना, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, f का, हाँ fb माइनस fa अपॉन b माइनस a है ना। देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू 1 3 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। तो यहां से 11 माइनस 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 5 6 अपॉन 2 आ गया 3, तो f डैश c बराबर 3 हो गया। तो वहां से जो हम कर रहे हैं f डैश x वो 3 हो गया, तो वहां से क्या आ जाएगा, तो हमारा जो है t जो है वो, ठीक है ना, वो f डैश x प्लस t है, तो यहाँ पे f डैश बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा g डैश x बराबर 1 2 3 और f डैश t की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 dt। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 नहीं 3 टू 6, हाँ 6 आ जाएगा। तो हमसे g डैश 0 पूछा ना, तो g डैश 0 यहाँ से 6 आ जाएगा। तो क्या यूज किया हमने, देखिए आंसर देख सकते हैं। तो हमने एक तो पहले यूज किया मीन वैल्यू थ्योरम 1 से 3 इंटरवल में, और डिफरेंशिएट किया, चूंकि ये लिमिट है तो डायरेक्टली जस्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। तो f डैश x प्लस टी है, तो f डैश x प्लस टी है, बाद में x को 0 पुट कर देंगे, तो g डैश 0 बराबर हो जाएगा f डैश t 1 2 3 d, फिर t क्या है 1 से दिस, तो f डैश t की वैल्यू यहाँ से 3 है, f डैश c देयर एग्जिस्ट दिस, तो उससे आ जाना चाहिए। ओके तो हुआ वही है एक्चुअली, आप ध्यान से देखेंगे तो वही हुआ है। आपको फॉर्मूला पता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन का, जैसे हमने यूज वही किया है। तो यहां बताइए, अगर यहाँ पे है gx to hx f ऑफ tx dt, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, जिनको याद है फॉर्मूला बताइए। लेबनिज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जी इंटीग्रल g of x to h of x f dash dx dt plus h dash of x f of h of x x minus
g dash of x f of h of x x। एक मिनट, तो थोड़ा फास्ट हो गया। प्लस फिर आप क्या करेंगे, आप t की जगह hx रख देंगे। सो f ऑफ hx कॉमा x h डैश x माइनस, तो यहां से f ऑफ gx कॉमा x g डैश x। ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम क्या था कि gx की जगह 1 है और hx की जगह 3 है, तो उससे क्या हुआ, उससे ये वाले टर्म 0 हो गए और ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इसीलिए ये दोनों टर्म गायब हो गया वहां पे। देखिए, तो बस टर्म कौन सा बचा, ये वाला। और वहां भी वो x प्लस टी है, एक्चुअली f ऑफ x प्लस टी है वहां पे, मतलब फंक्शन वैसे है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वैसा अप्लाई किया। तो ये 2 वेरिएबल के लिए। 1 वेरिएबल में क्या होता है, अगर यही फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है कि अगर ये ऐसा होता कि मुझे डिफरेंशिएट करना है d अपॉन dx gx टू hx ft dt। अब x है ही नहीं इसमें, तो जब x यहाँ नहीं होगा तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये वाले टर्म गायब हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट ये दोनों टर्म आंसर आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आएगा, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो f ऑफ hx इंटू h डैश x माइनस f ऑफ gx इंटू g डैश x। ठीक है, तो ये बनेगा, क्योंकि ये वाले टर्म 0 हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस, और कांस्टेंट यहाँ पे है तो ये दोनों 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P be a 2x2, ये बोल रहा है कि P be a 2x2 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इस तरीके ट्रेस P1 है, तो 2x2 का मैट्रिक्स है, ट्रेस लेकिन 1 है, तो इसका मतलब है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 1 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ P माइनस 6 है, तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 माइनस 6 है। सो इक्वेशन 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, यहां से आप निकाल सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो पूछ रहा ट्रेस ऑफ P4 कितना आएगा, सर -3 और 2 नहीं बनेगा पक्का 3 माइनस 2, लेकिन ये तो 2 माइनस 3 2 और माइनस नहीं, -3 और 2 -1 नहीं है ना, 1 चाहिए ना यहाँ पे, यस सर 3 माइनस 2 यस, हाँ। सो एक 3 और एक -2, दो नंबर का सम 1 आ जाए और प्रोडक्ट, तो फिर टू दी पावर 4 और टू दी पावर क्यूब करके उसका माइनस करके सम करते हैं। जी जी, तो बस आप यहाँ से आपके पास p की आइगन वैल्यू आ गई, तो p की पावर 4 की आइगन वैल्यू आ जाएगी, p की पावर 3 का भी आइगन वैल्यू आ जाएगी, तो जस्ट आपको क्या करना है, अलग अलग ट्रेस ऑफ a माइनस b क्या होता है, ट्रेस a माइनस ट्रेस b होता है, तो उसको अप्लाई कर लो तो हो जाएगा। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, मैंने IIT जैम का टेस्ट सीरीज परचेज किया है, बट वहाँ पे कोई कंटेंट दिखाई नहीं रहा है। अभी हम क्लास में आपको रिप्लाई करते हैं 11 बजे के बाद, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, कोई बात नहीं, हम बस करते हैं। ओके। तो ठीक है, तो देखो ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा, हो जाएगा ना, सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये सब हमारे सिलेबस का नहीं है, ये देखिए, ये 10th नंबर, मेरा भी कॉल ऐसे ही आता होगा सर के पास। हैं, मेरा भी कॉल ऐसे ही आता होगा। हाँ अब सबका ऐसे ही आता है। तो 10th ये तो इजी है ना। अभी देखो, अभी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, तो आपको यहाँ ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट है, बहुत इम्पॉसिबल सा है, तो इसीलिए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए, तो यहाँ से फिर इजी हो जाएगा, फिर y कट जाएगा तो इंटीग्रेट, तो चेंज ऑफ ऑर्डर अप्लाई कीजिए, ऑर्डर चेंज करना। फिर यहाँ पे आपके पास एक रैंडम वेरिएबल u है जिसका यूनिफॉर्म 0 1 है,
तो ये तो आप लोग जानते ही हैं x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काई स्क्वायर काई स्क्वायर 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2 है ना। ओके तो बस एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, तो काई स्क्वायर 2 मतलब एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन n पे 2n होता है ना, काई स्क्वायर 2n। नहीं, n पे मतलब मतलब अगर समीशन ले लेंगे हाँ वो अलग बात है, अगर xi काई स्क्वायर 2 है तो समेशन xi I फ्रॉम 1 to n, हाँ तो वो आपका काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता है x बराबर माइनस लैम्बडा लॉग x, ये क्या होगा जी? सर ये एक्सपोनेंशियल 1/λ होगा जी, तो ये होगा एक्सपोनेंशियल 1/λ, यहाँ एक्सपोनेंशियल 1/2। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है कि 2 पे एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ काई स्क्वायर 2 के पीडीएफ के साथ मैच हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल स्पेशल केस है गामा का, तो वहां पे मैच हो जाता है। बाकी केस में ये रहेगा, तो 2 है तो एक्सपोनेंशियल 1/2 है, एक्सपोनेंशियल 1/2 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है काई स्क्वायर 2 के साथ। तो बाकी पॉइंट पे जैसे -3 log x है तो एक्सपोनेंशियल 1/3 हो जाएगा, -1 log x है तो एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये प्रूव भी कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला से। सर रह गया सर ऊपर ऊपर कौन सा? ये सर ये क्या है हमारे पास? फंक्शन है, तो फंक्शन दे रखा है, तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगी? तो x को 0 पे अप्रोच कराएंगे तो क्या होगा? तो x को जो ही 0 अप्रोच कराएंगे सर तो फिर सर 0 होना चाहिए क्योंकि sin nx बाउंडेड है और 1/n² टेंड्स टू 0 हो रहा है। नहीं नहीं, समेशन 1/n² जो है फाइनाइट है, और सर इसका आंसर की देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो 0 लिया है इसको। देखिए आंसर की में क्या है, तो यहाँ पे 0 है। ओके तो x टेंड्स टू 0 sin nx, एक्चुअली ये बाउंडेड क्वांटिटी है। जैसे समेशन 1/n² जो होता है ये आपका बाउंडेड है 1 से इंफिनिटी, तो ये π² इसका सम होता है, तो ये तो बाउंडेड है। लेकिन यहाँ sin nx की वजह से, तो साइन बाउंडेड है एक्चुअली, मतलब ये उससे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, चेबीशेव इनइक्वालिटी, या क्योंकि sin nx जो है वो आपका -1 से 1 के बीच है, और अपॉन n² कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अच्छा लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होगा, अभी सीरीज लगाएंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट तो होगा, इसका सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है x को बाद में 0 रखना है, तो साइन यहाँ साइन 0 हो जाएगी एक्चुअली हर टर्म में, नहीं यहाँ पे फिक्स नहीं, वो नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा ना, क्योंकि अभी तो सीक्वेंस में लगा सकते हैं, सीरीज में नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं ये देख रहा था, इसकी बाउंड पता चल जाएगी, बट ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे इसका सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, तो इसके सीरीज को हम बोल देंगे। दूसरा तरीका है ना हमारे पास, साइन nx और x में क्या बाउंड है, nx में क्या बाउंड है? सर sin x का एक्सपेंशन करने से सर हो जाएगा सर, ये एक्सपेंशन कर लीजिए, उससे भी कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको। हाँ सर एक्सपेंशन करने से वो जो डिनोमिनेटर में 1/n² है वो कट होके वो 1 - 1 होके 0 हो जाएगा। नहीं वो तो ऐसे 0 हो रहा है बिकॉज x टेंड्स टू 0 है, तो x टेंड्स टू 0 है तो ये साइन कहीं ना कहीं 0 को अप्रोच करवा रहा है। सर sin nx का एक्सपेंशन करने से सर हो जाएगा, मतलब ये मैं देख कर बता रही हूँ। ठीक है ना, तो sin x और x में क्या रिलेशन है, sin x लेस देन इक्वल टू x, तो यहां से अगर आप सोचेंगे तो और मोर देन इक्वल टू व्हाट, तो x पॉजिटिव के लिए है ना, तो यहाँ पे क्या होता है इस तरह से, तो उसे देख सकते हैं, या सिंपली मुझे लग रहा है x को 0 पुट करेंगे ना तो ये साइन 0 ये बाउंडेड आएगा, तो वो साइन 0, अगर cos होता यहाँ पे तो क्या हो जाता, अगर ये cos होता तो क्या बनता आंसर,
साइन nx की जगह cos nx होता तो क्या होता? सर 1 हाँ, तो cos 1 हो जाता, लेकिन सीरीज का सम क्या हो जाता? f0 कितना आता? मतलब अगर ये क्वेश्चन होता लिमिट x टेंड्स टू 0 सीरीज cos nx अपॉन n स्क्वायर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सर इसका जो एक्सपेंशन है ना, जो nx माइनस nx क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, सर वो जो nx है, तो nx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 करने से nx तो 0 हो रहा है ना, उससे क्या हम बोल पाई सकते स्क्वायर हैं? 6 होगा क्या cos होने पे? cos होने पे इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, तो उसके बाद सीरीज बचेगी, तो सीरीज बचेगी तो सीरीज का सम आ जाएगा, ठीक है ना। ये है, यहाँ पे साइन 0 0 हो गया, तो साइन 0 0 हो गया, इसलिए 0 पे ले गया उसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है, ये भी इजी क्वेश्चन है, जस्ट टेस्टिंग का है। तो सिंपली आप आपको रिजेक्शन रीजन दे ही रखा है। अच्छा, दो केस है, तो पूछ रहा है कि द टाइप 1 एरर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो जस्ट आपको प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, प्रॉब्लम हो तो ए भी फिक्स कर सकते हैं आप, ये जस्ट ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो प्रोबेबिलिटी लगाने की वो है। तो जस्ट आप कैलकुलेशन है, यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। तो वो टाइप यूनिट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करने हैं बस, कॉन्सेप्ट कुछ खास नहीं है। ये देखिए सीक्वेंस सीरीज हम लोग पढ़ते हैं ना, बताइए कि x0 तो 0 है और xn+1 जो है cos xn के इक्वल है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि देन क्या होगा, xn इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट है, डिक्रीजिंग कन्वर्जेंट है लेकिन इसके बीच में है, और कन्वर्जेंट नहीं है। तो L इज इक्वल टू cos L, सर इंक्रीजिंग एंड सर इंक्रीजिंग होगा, तो cos x का ग्राफ ये है, भी होगा। cos 0 1 और यहाँ से, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज करेगी, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, cos और कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक सॉल्यूशन होंगे। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है, तो इनिशियली आप देखिए आपका x0 0 दे रखा है, x1 निकालेंगे 1 हो जाएगी, x2 निकालेंगे cos 1 हो जाएगी। cos 1 अप्रोक्सीमेट कीजिए कितना होता है, 1 इज 1 रेडियन, 1 रेडियन 57 डिग्री अप्रोक्स। तो कैलकुलेटर में जस्ट आप क्लिक करेंगे cos 1 रेडियन मोड में, तो cos 60 डिग्री होता है, 1/2 के आसपास आएगा, ये 0.49 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। तो फिर x3 सर 0.54, 0.54, अच्छा cos तो डिक्रीजिंग है ना, इसीलिए हाँ, क्योंकि cos डिक्रीजिंग है ना, यहाँ पे cos डिक्रीजिंग है तो वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि 57 डिग्री है ना, 0.54 हो गया, सही है। तो देखिए 0 था 1 हुआ, 0.54 हुआ, क्या मोनोटोनिक है, तो इससे ये दोनों ऑप्शन आउट हो गया, ना तो इंक्रीजिंग। नॉट कन्वर्जेंट होगा, कैसे? नॉट कन्वर्जेंट किसने कहा, सर मोनोटोनिक नहीं है इसीलिए। तो मोनोटोनिक तो कन्वर्जेंट नहीं होता है, -1 की पावर n अपॉन n, ये मोनोटोनिक है। थ्योरम में ये स्टेटमेंट भी आते हैं, तो कन्वर्जेंट होना मोनोटोनिक होना जरूरी थोड़ी है होने के लिए, मोनोटोनिक नहीं है। x3 निकालेंगे तो cos ऑफ 1 ये निकालिए जरा, तो cos ऑफ 0.54 ये फाइंड कीजिए, कितना आएगा, cos ऑफ 0.54 अप्रॉक्स कीजिए, cos ऑफ 1 निकालिए, 0.6541, 654 है ना। देखो इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा, इंक्रीज कर रहा डिक्रीज कर रहा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो एक नंबर के आसपास है, वो नंबर कौन सा होगा,
तो ये कन्वर्जेंट होगा और ये सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हमने क्या किया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया ना, तो यहाँ से l बराबर cos l और इसका सॉल्यूशन ये नंबर आएगा cos x और x के ग्राफ इसको सेटिस्फाई करा तो कन्वर्जेंट होगा। अब आंसर की चेक करके देख लीजिए, तो ये आ जाएगा। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका आंसर बताइए। फॉर ईच लैम्डा मोर देन 0 x लैम्डा बी रैंडम वेरिएबल विथ एक्सपोनेंशियल डेंसिटी, तो आपको fx ऑफ x दे रखा है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, तो पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ log x क्या होगा, वेरिएंस ऑफ log x सर log x से ट्रांसफॉर्मेशन लेने से सर इजीली आ जाएगा। बताइए, करके देखो, बताओ मुझे। देखो इजीली आ जाएगा और आ जाना अलग चीज है, आप टाइम लीजिए और ट्राई करके बताइए। आपको वो नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है कि जो फंक्शन आएगी ये इंक्रीजिंग है लैम्डा के रेस्पेक्ट में, डिक्रीजिंग है, डिपेंड नहीं करेगी, पहले इंक्रीज करेगी बाद में डिक्रीज करेगी। हाँ सर, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके उसका जो वेरिएंस निकलेगा उसका डेरिवेटिव करके फिर उसका मतलब डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे करके हो जाए। जो मुझे बता रहे हो वो करके देखो ना, आप अभी करो, 5 मिनट टाइम लो और बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल ये क्वेश्चन फंसा था तो मुझे टाइम लगे थे इसको समझने में, क्योंकि पिछले साल मैंने क्रैश कोर्स लिए थे ना, तो मुझे ये क्वेश्चन याद है। तो जैसे वो क्वेश्चन फंस गया, पहली बार भी फंसा था मुझे, अब करके बताओ जरा। आप ट्रांसफॉर्मेशन करो, जो करना है करो, बताओ उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। देखिए, तो यहां अगर मैं लैम्डा एक्स को y ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां से y का पीडीएफ क्या आ जाएगा, fy ऑफ y क्या आ जाएगी। सो ठीक है, जिसको जो लगता है उससे ट्राई करो, ट्राई करने में नुकसान नहीं, आपको सीखने को मिलेगा, अलग अलग अप्रोच से आप कर सकते हैं उस तरीके से, बट आंसर आ जाए तो अच्छा है। सो यहाँ से फिर बाद में मैंने इस तरह ट्राई किया कि y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो यहाँ से पीडीएफ क्या आती है इसकी, तो बताइए लैम्डा एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए इसमें। इतना टाइम लगेगा, ये तो बहुत इजी सा है। हाँ सर, इसका जो पीडीएफ आया है ये है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा e टू द पावर y प्लस y। लैम्डा उसमें आएगा, हाँ लैम्डा उसमें आएगा, लैम्डा सर लैम्डा तो आएगा क्योंकि ये तो x है, x। अरे सीख, तो बेसिक चीजें सीखो, ये सब चीजें इसमें मिस्टेक कर रहे हो। बाकी लोग बताओ भाई, y का पीडीएफ क्या है, ये तो बेसिक चीज है ना, तो आप लोग जब बीएस लैम्डा x है, मैं तो अब तक ये x समझ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लैम्डा इनटू x का पीडीएफ पूछ रहा हूँ, y बराबर लैम्डा इनटू x है, उसका पीडीएफ निकालना है। सर एक्सपोनेंशियल 1। जी, तो इसका एक्सपोनेंशियल 1 आ जाएगा। ये सिंपल तो है, हमने अभी तो फॉर्मूले बताए थे कि fy ऑफ y बराबर fx ऑफ x इनटू dx अपॉन dy। ये दो लाइन का तो है, तो dx अपॉन dy, यहाँ dy अपॉन dx लैम्डा है, तो dx अपॉन dy 1 बाई लैम्डा हो गया, और ये लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x को y रख देंगे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल। हाँ सर एक्सपोनेंशियल 1 हो रहा है। तो इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को? सर नहीं सर, मैंने ना x लैम्डा नहीं सोचा था, मैंने x ही सोचा है तब से। अरे तो मुझे जस्टिफाई करोगे, एग्जाम में किसको जस्टिफाई करोगे आप? एग्जाम में आप मान लो 3 घंटे में 4 क्वेश्चन ही कर पाए, तो किसको जस्टिफाई करोगे? एग्जामिनर को। वहाँ मार्क्स नहीं आया, आपको सीखना है ना कि यू हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड द आंसर। अब यहाँ मुझे जस्टिफाई कर रहे हो, एग्जाम में थोड़ी जस्टिफाई करोगे। एग्जाम में तो आपको उतने टाइम में सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये सब सीखो ना कि 5-10 सेकंड की चीजें हैं ये। तो एफ वाई ऑफ वाई यहाँ से हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर माइनस वाई वाई मोर देन 0। ठीक, अगला समझिए। अब y का कुछ e के पावर y, e के पावर माइनस e के पावर y। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, मैं ऐसे ही कर दूंगा। देखिए उससे भी हो जाएगा, लेकिन लॉग ऑफ, देखिए समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लैम्डा एक्स का जो पीडीएफ है वो फ्री है किससे, लैम्डा से, है ना, पैरामीटर से फ्री है। तो मैं यहाँ से अगर निकालूंगा x की वैल्यू तो ये आ जाएगी y बाई लैम्डा। और भी अप्रोच हो सकते हैं, तो मुझे ये समझ आया मैं इससे कर रहा हूँ। तो log x है वहां पे, तो x सफिक्स में लैम्डा उसे समझाने के लिए कि x के पीडीएफ में लैम्डा इसीलिए, तो x को लिख सकता हूं मैं y बाई लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा वेरिएंस, और log a अपॉन b क्या होता है log y माइनस log लैम्डा, और log लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो log y एक रैंडम वेरिएबल होगा और ये तो कांस्टेंट है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी वेरिएंस ऑफ log y। अब बताइए y के पीडीएफ में कहीं लैम्डा नहीं है, क्योंकि y का पीडीएफ तो एक्सपोनेंशियल 1 है, तो क्या लगता है इसमें कहीं लैम्डा आएगा? सिंपल, तो इंक्रीजेंट डिक्रीजिंग का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इनके आप चेक करते रह जाएंगे, उसमें जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही घुमाने के लिए दे दिया है। तो जस्ट ये लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? ये एक सफिक्स में क्यों लैम्डा है सर? वो जस्ट समझाने के लिए है, जैसे पीडीएफ लिखा रहता है एफ थीटा लिखा रहता है ना इस तरह से, इसका क्या मतलब होता है एफ थीटा क्यों लिखता है वो एफ एक्स की जगह? सर ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजिंग है सर, एक से सफिक्स में कैसे लैम्डा हो सकता है? तो आपको सीखोगे, जो एग्जाम में प्रोफेसर को सिखाओगे आप, या आप सीखोगे प्रोफेसर से जिसने बनाए हैं क्वेश्चन, तो उससे आपको सीखना चाहिए या आप उनको सिखाओगे? तो रैंडम वेरिएबल का नोटेशन है, वो सिंपल है ना। अब मान लो आपको कोई चीज ठीक नहीं लग रहा तो उसको बदल देंगे वो, हैं? वो अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है x लैम्डा, सर नहीं आप जो बोल रहे हैं x into लैम्डा नहीं है, x लैम्डा ही भी है रैंडम वेरिएबल, वो सफिक्स में है सर। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ x लैम्डा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x सफिक्स, आप बोल रहे हैं कि लैम्डा into x आप बोल रहे हैं। हाँ यहाँ लैम्डा इंटू एक्स है मेरा y मेरा लैम्डा इंटू एक्स है, मतलब आपने ट्रांसफॉर्मेशन लैम्डा into x लिया है जी। वो x लैम्डा की जगह मैंने x ही लिए, वो लैम्डा जस्ट सफिक्स में लिखा है समझाने के लिए कि x के पीडीएफ में लैम्डा है, इसीलिए तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम यहाँ सिर्फ x लिख के चलो, जैसे मैंने भी सिर्फ x लिख के चला, मैं कहीं x लैम्डा लिखा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को या मुझे भी ना हो, तो मैं सिर्फ x लिख के चला। आपको समझ डेवलप कर दी है उस लेवल की, कोई चीज लिखा है तो उसको अपने तरीके से हम समझ सकें। नहीं तो मैं वहाँ पर कर दिया, आपने लैम्डा into x लिया है तो इसलिए मतलब। हाँ तो वही तो सिखाना चाह रहा हूँ आप लोग, आप सीखो ना, बच्चे थोड़ी रह गए, आप थोड़ी और चीजों में कंफ्यूज हो रहा है। अब जो x वहाँ नोटेशन है x लैम्डा का, लैम्डा इंटू एक्स यहाँ लिया मैंने, पीडीएफ लिया है तो x लैम्डा है, ये इसमें लिखने से और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अपने हिसाब से समझो ना चीजों को। तो ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी एस सीक्वेंस ऑफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका ये है 23, ठीक है सर ये सर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये तो हमारा नहीं है सर। नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो था cos x बराबर किया ना आपने an + 1 बराबर cos an, तो ऐसे ही है। देखो ये बोल रहा है an जो है सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x बराबर x, एंड bn जो है सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √x बराबर x। तो ये तो आपके लिए आसान होगा, √x बराबर x का सॉल्यूशन क्या आएगा, यहां से x बराबर x² और x की वैल्यू 0 या 1 है ना, तो 0 दो ही इक्वेशन, तो सॉल्यूशन है इसके पास 0 या 1, तो इट हैज तो बोल रहा क्या रहा है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो √x बराबर x का पॉजिटिव सॉल्यूशन कौन सा है, विच नंबर सेटिस्फाई दिस, जस्ट 1 है ना, सिर्फ 1 ही होगा, तो जस्ट 1 होगा, तो इसका मतलब है tan है सर, tan √x है। अच्छा एक मिनट इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे tan √x, वो tan में मिस कर दिया, उसने चिपका हुआ इसीलिए,
ये बीच में tan है, अच्छा ठीक है ठीक है, तो मुझे सही करना पड़ेगा। तो एक है मतलब an जो है इसका सॉल्यूशन है tan x बराबर x का, और bn सॉल्यूशन है tan रूट x बराबर x का, इस तरीके से है। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव सॉल्यूशन, द ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हो, थोड़ा से मुश्किल क्वेश्चन होगा ये। तो देन सीरीज 1/an कन्वर्ज करेगी, तो tan x बराबर x के पास कितने सॉल्यूशन है, अब ग्राफ बना के देखो, tan x है ना, जैसे इस तरह से ग्राफ होता है ना, तो ये π/2 पे ये होगा, और tan x बराबर x, tan 0 0 होता है ना, तो tan 0 इज 0, एक तो 0 सॉल्यूशन है, पॉइंट से कट करेगा क्या? और यहाँ से कहीं ना कहीं एक आगे जाके मैच करेगा, है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जाता है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा। फिर यहाँ पे सॉरी बनाएगा ग्राफ इस तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं कट करता रहेगा। तो एक्चुअली जो an है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे एक x की वैल्यू यहाँ आएगी, फिर x की वैल्यू यहाँ आएगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। पहला तो 0 ही होगा, एंड पॉजिटिव बोला ना, पॉजिटिव है तो उस तरह से आएंगे। तो 1/an का रेसिप्रोकल लिया है, तो बाद में बहुत लार्ज नंबर होगा, तो an टेंड्स टू तो इन्फिनिटी हो जाएगा एंड में, तो 1/n 0 पे जाएगी। tan रूट x का ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, है ना, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, मतलब ये क्योंकि इसने सीक्वेंस सीरीज को इक्वेशंस के थ्रू पहले बोल रहा है कि उसके जो भी सॉल्यूशंस हैं tan x बराबर x के, वो हमारा a1 a2 a3 इस तरह सीक्वेंस है, और इसका जो सॉल्यूशन है b1 b2 b3 b4 bn, इस तरह से हमारे सॉल्यूशन है। तो आपको बोल रहा है कि टाइम है ना हमारे पास, सो हमें बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, तो इसको ट्राई करके देखो, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ट्राई करो फिर पूछना डाउट क्लास में। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, देख तो रहा है सॉल्यूशन एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट यू हैव टू टेक द आइडिया कि क्या होगा, रेशियो क्या होने वाला है। तो इसका अगर आप चाहो तो वो लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो, n + 1/an है ना, तो टेस्ट से ये क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है क्या? नहीं न्यूमेरिकल का नहीं है, सिंपल सीक्वेंस सीरीज का ही है। तो आप ट्राई करके देखो, न्यूमेरिकल का नहीं है, न्यूमेरिकल में अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। आप ट्राई करके आओ, कोई बात नहीं, तो फिर देखते हैं। क्वेश्चन 26 तो ये आपके पास दे रखा है, इजी है ना ये, तो इसमें क्या करना है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ आपको दे रखा है कि जो V रियल वेक्टर स्पेस है, ऑल पॉलिनोमियल एंड वन वेरिएबल विद रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एट मोस्ट 20, तो ये px कुछ इस तरह से होगा, a0 a1x, w इंटरसेक्शन w2, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब आपके पास इंटरसेक्शन है, सो w1 इंटरसेक्शन w2, मतलब ये भी होल्ड करेंगे और ये भी होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कितनी वेरिएबल अननोन्स हैं, 20। 7 होगा सर, इंटरसेक्शन 7 हुआ क्या? रुको दिमाग, तो हमारे पास कितने, हमें डायमेंशन पूछ रहा है, तुक्का क्यों लगा रहे हो, तो लॉजिक क्या है तुम्हारा। तो यहाँ से क्या है कि हमारे पास टोटल इस पॉलिनोमियल में कितने कोएफिशिएंट्स हैं, तो मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, इसके बेसिस में टोटल, इसका बेसिस में क्या क्या होगा, 1x अप टू x की पावर 20, तो इस तरह से 21 एलिमेंट है बेसिस में। और ये इक्वेशन क्या करेगी, जब इक्वेशन पुट करेंगे इसमें हम, तो 3 ये हो गए, 3 ये, इसमें एक कॉमन भी है, तो इंटरसेक्शन मतलब, तो w1 इंटरसेक्शन w2 में, इनमें से 8 इक्वेशन है ना, तो 7 इक्वेशन आएंगे, क्योंकि एक तो कॉमन ही है, तो ये कॉमन है 7। तो ये तो आपने बोला था कि 7 होगा, क्या 7 होगा, डायमेंशन बताओ। सर डायमेंशन आपने बोला था कि p हाफ 0 है, और w1 w2 में p हाफ 0 है, इसीलिए कॉमन पोर्शन को दोनों को 1 लेके इसका मतलब p1 1 2 3 4 मतलब 7 टोटल इंटरसेक्शन 7 सबस्पेसेस बन रहे हैं डायमेंशन का, मतलब इसीलिए 7 होगा। 7 नहीं होगा ना, वो तो सीखना है आपको डायमेंशन का डेफिनेशन नहीं पता। डायमेंशन का मतलब है इसके बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, तो इसके बेसिस में टोटल इसका 21 है यहाँ पे,
और ये 7 इक्वेशन 7 कम कर देगा, तो हमारे पास आंसर इसका 14 होगा। ये है, ये इक्वेशंस है। यहां मैं अगर पुट करूंगा तो यहां पुट करूंगा वैल्यू a को 1 रखो, a0 प्लस a1 अप टू a20 बराबर 0। तो यहां से एक वेरिएबल कम हो जाएगा, यहाँ दूसरा वेरिएबल कम हो जाएगा, तीसरा वेरिएबल कम हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखने के लिए मेरे पास 21 वेरिएबल्स चाहिए। डायमेंशन है नंबर ऑफ अननोन, समझ लो यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। तो यहाँ क्या है, 7 वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो बेसिस में 7 एलिमेंट कम हो जाएगा। तो 21 में से 7 कम कर दो, 14 हो गया। ये बाकी करके भी देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करना हो तो, कि बेसिस के एलिमेंट निकालो, इसके बेसिस के एलिमेंट, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है लेवेक इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हो आप, है ना। रिमान है से लेवेक नहीं है, इसको छोड़ दो। अब ये हमारे पास क्या है, ये 29 देखिए कि सपोज x इज अ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है। और आपसे क्या पूछ रहा है ये कि which of the following cannot be real valued, which of the following cannot be attained by ex and ex square respectively। x कोई रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल है। ओके, So variance cannot be negative, sir. हाँ, तो वहां से अगर आप रिलेट करेंगे तो वेरिएंस क्या होता है, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, दिस शुड बी मोर देन 0। तो अब देख लो कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको, वो वही ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसे इसके लिए ओके है सर, सर ए होगा सर, मतलब अटेंड करेगा सर, ये बी अटेंड नहीं करेगा। तो ये 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये अटेंड नहीं कर रहा, वही पूछ रहा है कौन सा अटेंड नहीं करेगा। तो ये ओके है, इसलिए ऑप्शन गलत है। ये सब ओके होगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज है सर, मतलब 2 से ज्यादा होगा सर। हाँ, चेक करना पड़ेगा आपको, वही बोल रहा हूँ, पता नहीं हमने चेक तो नहीं किया, तो यू हैव टू चेक कि एमएसक्यू है या एमसीक्यू है। हाँ, हो सकता है एमएसक्यू, अब चेक करके देख लो, वेरीफाई कर लो आप, है ना। 4 1/3 माइनस 1/4, वो चेक करना पड़ेगा ना, तो यू हैव टू चेक। तो मेरा लग रहा है कि बी होगा खाली, है ना। तो बी होगा। यहाँ पे कॉम्पैक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी सिलेबस में नहीं है, तो ये सब भी हिल्बर्ट स्पेस नहीं है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन 33 नहीं हो रहा सर, वैल्यू ऑफ द लिमिट, तो यहाँ से सिंपल हमारे पास क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 की पावर माइनस n स्क्वायर, और इसको खोलेंगे आप तो 2 की पावर माइनस में n प्लस 1 स्क्वायर। ये हमने डाउट क्लास में सॉल्व तो कराए हैं, बच्चों ने पूछे थे। तो यहाँ से आएगा e की पावर माइनस n प्लस 2 स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है इन्फिनिटी तक। ओके, मतलब 2 की पावर ना, 2 की पावर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा, कोई टेस्ट लगा लो इसमें, टेस्ट लगाओगे तो क्या होगा, सर 2 की पावर माइनस n स्क्वायर कॉमन लेने से कुछ हो सकता है क्या? नहीं, आप सिंपली इसमें टेस्ट लगाओ। ये मान लो, अच्छा ये तो सीक्वेंस में हम क्या कर सकते हैं कि इसका सैंडविच थ्योरम टाइप का ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ठीक है ना, देखो इसको पुट करोगे तो क्या होगा, तो इसे n स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दो आप, 2 की पावर n स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आओ, तो 2 की पावर जैसे n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी टाइप का हो जाएगा ना। तो 2n प्लस 1 a प्लस बी a माइनस बी 1 हो जाएगा, जस्ट माइनस में a प्लस बी a माइनस बी ना, माइनस 1 रहेगा। फिर प्लस में e की पावर, इसको नीचे ले आओ, n स्क्वायर तो a प्लस बी, तो 2n प्लस 2 और इनटू में a प्लस बी a माइनस बी,
-2, तो ये रहेगा -2 इंटू दिस, और ये चलता रहेगा। सर इन्फिनिटी है। तो यहाँ से अच्छा इन्फिनिटी आएगा। सो जैसे हाँ 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो ऊपर जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ सर, सर इन्फिनिटी हो रहा है सर। सर वो जो n स्क्वायर है वो कट होके ना सर वो 1/2 हो रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको ब्रेक करेंगे आप, तो सब में e की पावर -2n आप कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से, तो e की पावर 2n ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -4, मतलब ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा है ना। सर आपका e कहाँ से आया है सर? मतलब वो सर 2, 2 होगा। अरे e नहीं, गलती से 2 लिख देता हूँ, 2 को e लिख दिया है। तो इस तरीके से कोई नंबर्स आता रहेगा। अच्छा यहाँ पे 2n है, यहाँ 4n हो जाएगा, e की पावर -4n, तो 2n कॉमन निकाल सकते हैं ना, -1, यहाँ e की पावर आपने 2n कॉमन ले लिया तो 2n + 2 एंड सो ऑन। तो ये तो वैल्यू ये 0 पे 2 की पावर -7 0 पे चली जाएगी, बाकी वाली जो आगे जो टर्म्स आएंगे ना 2 की पावर -2n, 2 की पावर -4n, 2 की पावर -6n, ये सब इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचा जस्ट 2 की पावर -1 और ये वैल्यू इसको कहाँ ले जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी आ जाएगा, सही है। तो ये सब नहीं है, एलियो डिकम्पोजिशन सेट नहीं है, छोड़ दो इसको। यहाँ सर अब पे नहीं है सर। खत्म? नहीं है सर। ये ट्राइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। 40 में है सर, क्वेश्चन 40। ये देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि x भी और 40 भी है और 4x4 मैट्रिसेस एंड फाइंड फील्ड नहीं है, करना है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल विद मीन म्यू एंड तो ये दे रखा है आपको, तो पूछ रहा है क्या होगा, B होगा अनबायस्ड। अनबायस्ड कौन सा नहीं है, तो अच्छा हाँ। ठीक है ना। तो x1 का मीन तो लैम्डा ही हो जाएगा, यहाँ से ये फर्स्ट और मिनिमम है, तो मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/μ है ये, है ना, विथ रेट 1/μ है, तो यहाँ आ जाएगा एक्सपोनेंशियल n/μ हो जाएगा। तो इसका मीन निकालेंगे तो μ/n कट के μ हो जाएगा, तो ये भी अनबायस्ड है। और इसका फाइंड करेंगे 2 से n तक है, तो ये भी अनबायस्ड है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है जो अनबायस्ड नहीं है, ठीक है। तो A B C अनबायस्ड है, तो D बस अनबायस्ड नहीं है। क्वेश्चन 51। और ये पूछ रहा है आपसे उसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन यही है, पीडीएफ यही है, इसी पीडीएफ से लिंक्ड क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि मीन स्क्वायर एरर ऑफ द एस्टीमेट x1 से xn अपॉन n + 1, तो पता है भाई आपको मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, हाँ तो ex माइनस म्यू उसका होल स्क्वायर करने से सर, ठीक है ना। तो ये t हो जाएगा e ऑफ t माइनस म्यू का होल स्क्वायर, है ना। तो ये है, निकालिए इसको, या इसको उससे कर सकते हैं आप, जैसे भी आप, वेरिएंस ऑफ t प्लस क्या होता है, बायस का होल स्क्वायर, बायस ऑफ t होल स्क्वायर। तो ये निकालिए, जैसे भी आपको समझ आता है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन है यहाँ पे, तो हो जाएगा। सर नीचे जाइए, लास्ट, ठीक है ना। तो अब कोई क्वेश्चन कौन सा बचा है, ये सब नीचे नहीं नीचे ना, नहीं सर, खत्म हो गया सर। ठीक है ना। तो ये एप्टीट्यूड आ गया। तो आप लोग हमने अभी क्या डिस्कस किया आज, 2012 एंड 2013, और कल 14 15, उससे पहले 16 17, उससे पहले 18, उससे पहले 19 से 23, ये हो गया है। तो आप लोग ट्राई करके आइए, जो डाउट रह गया वो आप पूछना एक बार, है ना। तो मैं जो क्वेश्चन रह गया उसको ट्राई करता हूँ और कल उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी आप ट्राई करके आइए, कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 2011 2010, तो है ना, 10 11 में कल डिस्कस करेंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।